Poverty and Undernutrition, Chapter 8 by Devraj. First point is, what is poverty line? देखिए, एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड ऑफ इनकम है. अगर उससे नीचे आपकी इनकम है तो आप पुअर हैं, उसके ऊपर आपकी इनकम है तो आप नॉन पुअर हैं. पहली बात. उसी को आप कन्वर्ट करके कह सकते हैं कि एक मिनिमल एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होता है इन अ गिवन सोसाइटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. मिनिमम एक्सेप्टेबल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इज कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए. जो पॉवर्टी लाइंस होती है, एक तो आप इनकम पे भी बना सकते हैं, एक आप न्यूट्रिशन के ऊपर भी बना सकते हैं. मान लीजिए, इफ वी से दैट फॉर रूरल एरियाज 2200 kilocalories is what is required for each man per day. Now, in order to afford that 2200 calories, what should be the expenditure on the consumption basket? This is the point. उन 2200 किलो कैलोरीज के लिए इंडिविजुअल को कितना पैसा खर्च करना होगा, वो एक मिनिमल रिक्वायरमेंट है. ठीक है. तो क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप उस कंजम्पशन बास्केट को खरीद सकते हैं? अगर है तो आप पुअर नहीं है, अगर नहीं है तो आप पुअर, राइट. लेकिन एक प्रॉब्लम न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइंस के साथ ये आती है कि ऐसा नहीं होता है कि अगर इनकम बढ़ता है तो आपकी न्यूट्रिशन का लेवल भी बढ़ जाएगा. नो, दैट इज नॉट द केस, राइट. बिकॉज हो सकता है अगर आपकी इनकम बढ़े तो आप ऐसी चीजें कंज्यूम करने लग जाएं जो कि इतनी न्यूट्रिशियस नहीं हो. You might go and have some burgers, some fast food. So that may not be as nutritious, but that's what it is. So that is a problem with nutrition-based poverty. दूसरी बात है, what is absolute and the relative poverty? See, poverty has to be seen in both absolute terms and the relative terms. दोनों ही terms में देखना पड़ेगा. Absolute terms में हर इंडिविजुअल के पास खाने के लिए पैसा होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, उसके लिए पैसा होना चाहिए, और रहने के लिए घर होना चाहिए, उसके लिए पैसा. तो यू शुड हैव मनी फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. दैट्स एब्सोल्यूट. दैट इज गिवन इन एवरी सोसाइटी, राइट. बट व्हाट इज शेल्टर? सो शेल्टर इन यूएस would be different from shelter in India. That minimal acceptable level of shelter would be different in India and it would be different in US. It won't be same नहीं हो सकता वो, right? और आप क्या adequate समझते हैं इसकी भी परिभाषा डिफर हो जाएगी. So all of that is subjective. Absolute poverty तो ये कि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है कि आप मिनिमल फूड खरीद पाए, प्रॉपर क्लोथिंग रख पाए, आप प्रॉपर जगह पे रहते हो. ठीक है. अच्छा, रिलेटिव में है, जगह तो है आपके पास रहने की, बट आसपास के लोगों के मुताबिक जगह नहीं है. जैसे आपके नोन में या फिर सोसाइटी में जिस तरह के लोग रह रहे हैं, वैसा घर नहीं है आपके पास. घर तो है बट वैसा घर नहीं है जैसा सोसाइटी में लोग रह रहे हैं. तो आप अपने आप को पुअर मानेंगे. दैट इज व्हाट रिलेटिव पॉवर्टी. सो दैट पॉवर्टी आल्सो हैज टू बी सीन फ्रॉम रिलेटिव एंगल. मैं इंडिया में बैठ के सोचूं कि जो यूएस का पुअर है उसका जितना उसके जैसा शेल्टर इंडिया के पुअर को भी मिलना चाहिए. सोचने में अच्छी बात है, बट होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो. इसलिए सोसाइटी टू सोसाइटी रिलेटिव पॉवर्टी डिफर कर जाएगी. लेकिन इस बेसिक बात में कोई दो राय नहीं है कि भैया फूड चाहिए, मिनिमल फूड, मिनिमल एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये होना चाहिए. ये भी नहीं है तो बहुत मुश्किल है. अब वो जो एक्सेप्टेबल लेवल है वो एक सब्जेक्टिव नॉर्म है कि क्या है एक्सेप्टेबल लेवल. मेरी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल लेवल डिफर कर सकता है, आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल लेवल डिफर कर सकता है, राइट. पॉवर्टी लाइंस को डेफिनेटली रिलेटिव नोशंस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, लेकिन वो एब्सोल्यूट नोशंस को भी नहीं भूल सकती. दूसरी बात, आप टेम्पररी और क्रोनिक पॉवर्टी के बारे में भी बात कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए, मिसाल के तौर पे
हम कहते हैं कि 32 रुपए प्रतिदिन इंडिविजुअल को चाहिए रूरल एरियाज में टू बी कॉल्ड एज नॉन पुअर। कुछ लोग होंगे जो 31 रुपए प्रतिदिन कमा रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो 33 रुपए प्रतिदिन कमा रहे होंगे। तो जो जो 33 कमा रहा है, क्या आप उसको नॉन पुअर कह देंगे? टेक्निकली यस, लेकिन कोई बहुत दूरी तो है नहीं उसकी पुअर से, राइट। तो जो लोग बहुत पास रहते हैं पॉवर्टी लाइन के, वो बहुत सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस एक्सपीरियंस करते हैं, राइट, इन देयर इनकम, इन देयर कंजम्पशन, बहुत सिग्निफिकेंट। थोड़ा सा भी कोई एक बैड इकोनॉमिक शॉक आया, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे, एंड वी विल बी टेक्निकली कॉलिंग देम एज पुअर। वैसे कोरोना तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक, मेनी पीपल were even far above the poverty line, but they went below the poverty line in corona, right? So उस पीरियड के लिए, उस टेम्पररी बैड इकोनॉमिक शॉक के पीरियड के लिए, वो एक पॉवर्टी के सैंपल में आ जाएंगे कि ये इंडिविजुअल्स की इनकम उतनी भी नहीं है कि हम इनको नॉन पुअर कहें। तो ये टेम्पररी प्रॉपर्टी, क्रोनिक प्रॉपर्टी है कि वो आप पॉवर्टी लाइन के इतने नीचे हैं, इतने नीचे हैं कि अगर कोई बैड इकोनॉमिक शॉक आता भी है तो भी कोई फर्क तो है नहीं, बिकॉज आप पुअर के पुअर ही रहेंगे। इनफैक्ट गुड इकोनॉमिक शॉक आए तो भी बहुत फर्क नहीं है, बिकॉज आप पुअर के पुअर ही हैं, राइट। हाउस होल्ड और इंडिविजुअल्स, राइट। मान लीजिए मेरा हाउस होल्ड है। अब होता क्या है कि हाउस होल्ड लेवल डेटा इज इजिली अवेलेबल, इंडिविजुअल लेवल ऑफ डेटा नहीं पता होता है। तो हम क्या करते हैं, हमको पता लग जाता है कि भाई इस हाउस होल्ड में 6 लोग हैं, तो जो भी इनकम है उसको 6 से भाग कर दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, बट दैट्स द बेस्ट व्हाट वी कैन डू। ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आप हाउस होल्ड लेवल इनकम लेते हैं या पूरे हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक स्क्यूड एक्सपेंडिचर आएगा उसमें? क्यों आएगा स्क्यूड एक्सपेंडिचर? आपको नहीं लगता कि उस हाउस होल्ड के अंदर जो फीमेल्स हैं, जो एल्डरली हैं, वो जनरली कम कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर उनके कंजम्पशन पे कम खर्चा करा जाता है। दैट्स अ सैड रियलिटी, राइट। सो हाउस होल्ड लेवल डेटा को यूज करने का ये एक प्रॉब्लम है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी कंजम्पशन समान नहीं होती हैं, उनकी कंजम्पशन स्क्यूड रहती हैं। दूसरी बात, एक हाउस, आप इस बात को भी समझ लीजिए, जितना बड़ा हाउस होल्ड होगा उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी ज्यादा हो। अच्छा, अब चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन कोई उतना थोड़ी कंज्यूम करते हैं जितना कोई बड़ा आदमी कंज्यूम करता है, तो करेक्शन तो चाहिए ना। मैं ये हाउस होल्ड लेवल डेटा की प्रॉब्लम्स बता रहा। क्यों बता रहा हूं? बिकॉज एक तो हाउस होल्ड लेवल डेटा इजिली अवेलेबल है, तो हम हाउस होल्ड लेवल का ही सर्वे यूज करके उसको नंबर ऑफ इंडिविजुअल से डिवाइड करके कुछ इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। चिल्ड्रन कम कंज्यूम करते हैं एडल्ट्स के मुकाबले, तो चिल्ड्रन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई करेक्शन होनी चाहिए। अगर आप कोई इकोनोमेट्रिक मॉडल बना रहे हैं तो चिल्ड्रन की कंजम्पशन को थोड़ा कम वेट दीजिए, एडल्ट्स की कंजम्पशन को थोड़ा ज्यादा वेट दीजिए, कुछ ऐसी बात हो, राइट। सो ये आज हमने करा कुछ बातें बहुत ही सिंपल भाषा में, कि पॉवर्टी लाइन क्या है, एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, टेम्पररी क्रोनिक पॉवर्टी क्या है, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द हाउस होल्ड लेवल डेटा फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। मैं दूसरी क्लास में आपको बताऊंगा कि डिफरेंट पॉवर्टी मेजर्स क्या है, जैसे कि हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी गैप रेशियो, इनकम गैप रेशियो, इनके बारे में हम बात करें। ठीक है, आप रीडिंग पढ़िएगा, इन नोट्स को और अच्छा बनाने की कोशिश करिएगा, राइट। थैंक यू बेटा।